मुझे 3 साल लगे दोबारा बनारस आने में। इसीलिए नहीं क्योंकि फासला ज़्यादा था, बल्कि इसीलिए क्योंकि शायद बाबा का बुलावा नहीं आया था। शायद वो कुछ समझाना चाहते थे। शायद आज वापस बनारस आकर कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे घर आ गया हूँ। शांति है यहाँ, भीड़ में होकर भी शांति। बाबा का स्थान है, वो भी क्यों ना। रंग है, रोशनी है और आस्था है। इसी आस्था ने लाखों लोगों को जोड़ कर रखा है। मन में एक आस और आंखों में नमी, सच्ची आस्था भोलेनाथ के प्रति। इसी आस्था को मन में लिए मैं आया हूँ काशी, और ये है मेरे काशी की कहानी। पिछले 1 साल से मैं कहीं गया नहीं, मानो जिम्मेदारियों ने जकड़ कर रखा हो। बनारस आने का मेरा मन काफी दिनों से था, या यूं कहूं तो काफी महीनों से, मगर काम की वजह से ना तो छुट्टी मिल पा रही थी और ना ही वक्त मिल पा रहा था। और वैसे भी कॉर्पोरेट में छुट्टी का मतलब बस संडे ही होता है। पर जब एचआर के पास मैं गया छुट्टी मांगने के लिए, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं मेरी ये छुट्टी रिजेक्ट ना हो जाए। मगर वो कहते हैं ना, जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता कोई उनके पास नहीं जा पाता। बुलावा आ गया था। एक बार में छुट्टी अप्रूव हो गई। बिना देरी के मैंने अपने सारे सामान बांधे, टिकट बुक किया और निकल गया बनारस के लिए। तो ऑफिस से 3 दिन की मोहलत लेकर के हम आ चुके हैं बनारस। और ये मेरी लाइफ की दूसरी सोलो और पहली ऐसी ट्रिप है जहाँ पे मैंने कोई आइटनरी नहीं बनाया, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ तो मुझे पता है कहाँ कहाँ जाना है। तो उसी हिसाब से मैंने दिन को प्लान कर रखा है। तो आज के दिन का प्लान ऐसा है कि हमें आज जाना है पहले काल भैरव मंदिर, फिर जाने हैं श्री काशी विश्वनाथ, और उसके बाद फिर संध्या आरती देख के आज के दिन को विराम देना है। तो निकलते हैं डेस्टिनेशन 1 की तरफ। तो गोदोलिया चौक से रिक्शा पकड़ के हम निकल गए श्री काल भैरव मंदिर की तरफ। वाराणसी के इस प्राचीन हृदय में स्थित काल भैरव मंदिर उस शक्ति को समर्पित है जो रक्षक भी है और न्यायाधीश भी। उन्हें कहा जाता है काशी का कोतवाल। मान्यता है उनकी अनुमति के बिना इस नगरी में न तो प्रवेश संभव है और न ही निवास। तो सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ मिलकर हम भी लग गए लाइन में, ताकि जल्द से जल्द श्री काल भैरव के दर्शन हो सके और उनसे अनुमति मिल सके श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन की। भीड़ ज्यादा होने के कारण निगरानी कड़ी कर दी गई थी, जिसके कारण हम शूट नहीं कर पाए, मगर हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। डेस्टिनेशन 1 चेक। इतने प्यार से दर्शन हुए हैं, भीड़ ऑल द बहुत ही, पर सिर्फ आधे घंटे के अंदर दर्शन हो गए। और मतलब ऐसे टाइम पे दर्शन हुए ना कि अगले 5 मिनट में मंदिर बंद होने वाली है। तो काल भैरव जी का अप्रूवल मिल चुका है और अब अगली डेस्टिनेशन है हमारी श्री काशी विश्वनाथ। क्योंकि अब हमारे पास समय था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सफर को पैदल ही तय किया जाए। दूसरी बार भी इस जगह ने वही गूज़बम्प्स दिए जो कि पहली बार दिया था। सब शिव की महिमा है। हमने अपना सारा सामान लॉकर रूम में डाल करके चले गए अंदर पूजा करने। आज दर्शन बिल्कुल आराम से हुआ। सिर्फ 18 मिनट में काल भैरव मंदिर और 45 मिनट में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हुए, जबकि भीड़ काफी थी। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ प्री प्लान्ड हो। मेरा यहाँ पर आना और दर्शन करना, मेरा मंदिर लेट पहुंच करके भी दर्शन हो जाना, और वो भी बिना किसी मुश्किल के। शायद इसे ही बुलावा कहते हैं। तो हमारा डेस्टिनेशन 1 और डेस्टिनेशन 2 कंप्लीट हो चुका है, और अब जाना है डेस्टिनेशन 3 की तरफ, जो कि है 10 अश्वमेध घाट, क्योंकि वहां होती है संध्या आरती। तो संध्या आरती का टाइम मैंने पता किया, अभी 6:30 बजे से होगी और अभी 5 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं बाहर निकलूंगा और
चलेंगे देखने के लिए संध्या आरती। तो चलते हैं सीधे 10 घाट की तरफ। पर जैसे ही मैं घाट पे पहुंचा, मैंने देखा घाट पूरा लोगों से भर चुका है। लोगों की भीड़ पूरी तरह से घाट को घेरे खड़ी थी और आरती स्थल इतना दूर था कि आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और मैं भीड़ में फंसा हुआ आरती की एक झलक पाने के लिए जतन कर रहा हूँ। कुछ ठीक था, बिल्कुल जैसे प्लान किया था। बस थोड़ी सी गलती हो गई कि मैं सो गया था आकर के, और उसके बाद मतलब मैंने सबसे पास से भी देखा है गंगा आरती और आज सबसे दूर से भी देखा है। श्री काशी विश्वनाथ से आके थोड़ी देर के लिए मैं सो गया था और नींद इतनी तगड़ी आई थी कि मेरी नींद सीधे 5 बजे खुली। 12 घंटे सफ़र करके आने के बाद मानो नींद अपनी चरम सीमा पे होती है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मैं आरती नहीं देख पाया, मगर एक बात की एक्सेप्टेंस भी थी कि मैं पहली बार जब आया था तब बहुत ही करीब से आरती देखी थी और इस बार काफ़ी दूर से देखा है। मतलब मैंने सबसे पास के पर्सपेक्टिव से भी देखा और सबसे दूर के पर्सपेक्टिव से देखा। मैंने ये भी जाना है कि पास रह के क्या एहसास होती है और दूर रह के भी भक्तों के दिल में क्या एहसास होती है जब उन्हें एक झलक आरती की पाने के लिए काफ़ी जतन करना पड़ता है। भोलेनाथ ने मुझे दोनों ही पर्सपेक्टिव दिखा दिए। अगर मेरा काशी आना ये पहली बार होता तो मेरे लिए ये दर्शन भी काफ़ी बड़ी होती, मगर क्योंकि मैं ये दूसरी बार देख चुका हूँ तो ठीक है, दूर से भी मैंने दर्शन कर लिए, दूर से ही मैंने लोगों के पर्सपेक्टिव देख ली। लेकिन एक चीज़ की कमी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी लोगों की आंखों में, वो थी श्रद्धा, वो थी भक्ति। लोग दूर से भी देख रहे थे और हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे। अभी बज रहे सुबह के 6:30, मस्त ठंडी ठंडी सर्दी हो रही है और हम निकल चुके हैं सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए। अब सोचे कि सुबह सुबह भूख लग गई थी, खाएं क्या, तो चलते मस्त चाय पीने के लिए और अपना वो ब्रेड खाने के लिए लक्ष्मी चाय वाले के पास। उसी रास्ते पे निकल चुके हैं और वहाँ पहुँच करके हम सुबह सुबह नाश्ता करेंगे। आए है 3 साल बाद चाय और वो टोस्ट, उसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा याद है जी, उसको वापस से रिलीव करना है ये मैन। और वो मौसम कितना प्यारा हो रखा है। सुबह सूरज ठीक से निकला भी नहीं था और भक्तों की कतार लग गई थी महादेव के दर्शन के लिए। तो सुबह सुबह नरम नरम टोस्ट और चाय का नाश्ता किया। टेस्ट बड पे से पटाखे फूट रहे थे, इतना प्यारा था। तो भाई नाश्ता तो हो गया, अब सोचा कि आगे का प्लान क्या किया जाए। तो एट रैंडमली ही प्लान बना कि चलते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, क्योंकि हमारे पास टाइम है और हमारा दिन का दूसरा प्लान ये है कि जाना है सारनाथ घूमने। तो वहाँ का प्लान बना है 10 बजे का। 10 बजे निकलेंगे मस्त यहाँ से रैपिड होकर के सारनाथ। बट उससे पहले जब तक यहाँ पर है तब तक एक चीज़ और टेस्ट करनी है और उसके पहले कॉरिडोर चलना है। भाई सुबह सुबह बनारस अलग ही फील देता है। ये गलियाँ, ये चौराहा, यहाँ हम आ गए फिर से दोबारा। इन छोटी छोटी गलियों की खूबसूरती देखनी है तो सवेरे ही आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दिन में आओगे तो फिर गलियाँ पूरी भर जाती है, लोग आने जाने लगते हैं। पर सुबह के टाइम में बहुत कम लोग होते हैं, एज यू कैन सी ओवर देयर। और दूसरी चीज़ कि बनारस की असली खूबसूरती चल करके देखने में। लोग कल
से मैं आज तक बहुत ज़्यादा चला हूँ, मतलब काल भैरव बाबा के बाद से मैं बस चल ही रहा हूँ, इतना प्यारा लग रहा है। और ऐसी बात है कि एनर्जी ड्रेन हो रही, बिल्कुल भी एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी। हर हर महादेव। 2022 में मेरा एक रिग्रेट रह गया था कि मैंने सनराइज नहीं देखा था गंगा घाट का। गंगा किनारे एक सुहानी सुबह, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ पीछे काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर आपका मन मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। गंगा किनारे बने घाटों पर बैठकर जो सकारात्मक शक्ति की अनुभूति होती है, वो वहां जाकर ही पता चलता है। ओके जी, आज की सुबह बड़ी प्यारी हुई है। अभी बज रहे हैं 8 और इस टाइम में इतना प्यारा नज़ारा देखने के बाद जो मन है वो गदगदा गया है। सोलो ट्रैवल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि टाइम का एक्सेस आपके पास रहता है। आप किसी भी टाइम में घूमो, किसी भी टाइम में आओ, कहीं भी रुको, चिल करो। तो मस्त में यहाँ पे कम से कम आधे घंटे बैठा रहा, जगह को देखते रहा। उसके बाद फिर मस्त में अपने ऑफिस के दोस्तों को कॉल किया और वीडियो कॉल किया और उनको मिर्ची लगाई कि भाई आज तो ऑफिस जा रहे हो, ये देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। भाई उनका जो रिएक्शन था काश मैं दिखा पाता, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। तो मस्त यहाँ बैठे हुए हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा बनेगा 10 बजे का, 10 बजे जाना है सारनाथ। तो अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर चलता हूँ इसी रूट में आके और थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ। उसके बाद एक चीज़ और टेस्ट करनी थी मुझे, उसका भी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट। तो वहाँ भी चलेंगे और खाएंगे, मज़े लेंगे और उसके बाद फिर सारनाथ जाएंगे। और भाई साहब इतने रैंडम प्लान बन रहे हैं ना, मतलब मैं बैठा रहता हूँ, सोचता हूँ कहाँ जाऊँ और मैं लिख लेता हूँ। भाई मेरे नोट्स पे सारे प्लान बन रहे हैं, मतलब मैं नोट खोलता हूँ, हाँ ये करना है। कल रात को मैं 11 बजे बैठ के आज का प्लान बना रहा था कि भाई करना क्या है। फिर आज सुबह में सोचा कि भाई मॉर्निंग में क्या करना है, दिन का तो प्लान बन गया, मॉर्निंग में क्या करना है। तो सुबह 6 बजे उठ के मैंने सोचा। तो ऐसे करके भाई ज़िंदगी चल रही है, बट मज़ा आ रहा है। ये जो अचानक से प्लान बना है ना, वो बहुत खूबसूरत हो रहा है। Don't be discouraged, oh I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside of you can make you feel so small. And I see your true colors shining through, yeah, I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show. Your true colors are beautiful, oh like a rainbow. तो हम एक घाट से निकल के अहिल्या घाट पे पहुँचे और भीड़ इतनी ज़्यादा। सुबह सुबह नहाने के लिए लोग आए हुए हैं और कोई फ़ोटोज़ ले रहा है, कोई बोटिंग कर रहा है, चिल कर रहे हैं सारे लोग। तो मैंने ये रास्ता खाली देखा तो सोचा क्या कि बैठ के ब्लॉग बना ले रहे थे। आगे चल के फिर से वही सूर चढ़ावा मिलने वाला है, यहाँ पे और भी थोड़ी क्लियर आएगी। तो आई थिंक इसकी भाई सुबह में बनारस का लगता है क्या चुम्मा। मतलब 2022 में जब हम लोग आए थे उस टाइम में एक तो सुबह फॉग बहुत ही कारण हम लोग प्रॉपर घाट घूम नहीं पाए। दूसरी टाइम जब प्रॉपर घाट घूमने के दिन आए थे, जिसने एपिसोड 3 बनाया था, उस दिन हम लोग दोपहर में आए थे। तो ऐसा हुआ था कि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, धूप हो गई थी, प्रॉपर धूप हो गई थी। तो उस टाइम उतना अच्छा घाट हुआ है, एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट आज सुबह आकर क्या चुम्मा लगा है, बिल्कुल बैलेंस्ड वेदर, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की टाइम, जो मन करे करो, जितना देर मन करना है करो। तो बस ऐसे ब्रीथ टेकिंग शॉट्स में और विजुअल्स का सुबह विजुअल्स आ रहे हैं, मतलब चुम्मा। तो और भी प्लान्स उसे भी कंप्लीट करना, तो अभी चलते हैं। जो चीज़ टेस्ट करना था वो चीज़ टेस्ट करते, उसके बाद फिर सारनाथ निकलेंगे। जाने का तो मन नहीं हो रहा है, बट हैव टू गो। जो चीज हमें चखनी है वो है बनारस की आन बान और शान। जी हाँ दोस्तों, उसे कहते हैं मलैयो मेरी जान।
दूध से बनी इस मिठाई के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं, और वो भी करे क्यों ना, क्योंकि ये मिठाई सिर्फ ठंडी में मिलती है। और इस मिठाई का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ओस की बूंदे, इसीलिए ये मिठाई एक्सक्लूसिव है। यार मेरी मानो, लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर मैं कहूँगा जब भी बनारस आओ ठंडी में आओ, किसी भी वेदर में आओ ठंडी में ज़रूर आओ, क्योंकि ठंडी में बनारस का अलग रूप देखने को मिलता है, अलग चीज़ें मिलती है खाने के लिए। बस मलैया खा के बैठे हैं इस गली के पास, थोड़ी देर में निकलेंगे सारनाथ के लिए। द टाइम इज़ ऑलमोस्ट 9:30, इट इज़ 9:30। आधे घंटे में निकलेंगे, आराम से बैठते हैं, रूम पर से जाकर के फिर वहाँ से रैपिडो करके निकलते। मीठा मीठा सुबह से खा लो, अब थोड़ा क्रेविंग हो रही है तीखी नमकीन चीज़ खाने की, तो हो सकता है पूरी सब्जी खाऊँ मैं, देखता हूँ कहाँ मिलती है अच्छी पूरी सब्जी, वही खाएंगे। बनारस के मिठाइयों की तरह ही यहाँ की हींग वाली पूरी सब्जी बहुत ही फेमस है। तो इसी पूरी सब्जी का जायका लेने के लिए हम आ गए एक ऐसे दुकान पे जहाँ गर्मा गर्म पूरियाँ तली जा रही थी। नाश्ता तो हो गया, अब मन है मस्त चाय पीने की। तो चाय नाश्ता हो करके कंप्लीट हो चुका, अब निकलते हैं सारनाथ के लिए। बस रैपिडो बुक किया, रैपिडो आने वाली है। स्वागत है सारनाथ। वाराणसी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारनाथ। यही वह पवित्र स्थान है जहां ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश के साथ ही धर्म चक्र परिवर्तन हुआ और यहीं से बौद्ध धर्म की यात्रा ने पूरी दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। So it's been 3 years since I came to this place and यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला है, बिल्कुल जैसे था पहले वैसा ही है। अगर कुछ बदला है तो वो ये है कि वो स्तूप जहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन का काम था वो शायद अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए सारे बांसों को हटा दिया गया और रत्ती भर भी चीज़ें बनी बदली है। तो मस्त यहाँ सीट मिला, यहाँ बैठे हैं, तरह तरह के लोग हैं यहाँ पे, कोई ध्यान कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई पूरे ग्रुप के साथ आए हैं। I've got a mixed feeling। एक तो बहुत खुश हूँ, दोबारा इस जगह पे आया हूँ, दोबारा सब कुछ देख रहा हूँ। एक तरफ दुख भी, टाइम बीत रहा है, ऑलरेडी दोपहर के 1 बज गए और आज का दिन आखिरी है, मुझे कल निकलना है वापस। टाइम फ्लाइज व्हेन इट इज गुड। परसों से फिर वही दिन, वही रात, वही 10 to 6 जी लेता हूँ थोड़ी देर। Sometimes I felt very blessed जो मेरे पास आर्ट है फिल्म मेकिंग की, यादें रिकॉर्ड करने की। मतलब ये सारी चीज़ें कभी ना कभी तो मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि नहीं याद रहती। मैं 2022 में आया था, वो भी मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट ये सारी यादें जो मैं बनाता हूँ ये मेरे साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहेंगी।
अब लगभग सारनाथ तो कंप्लीट कर चुके हैं। सो अभी का प्लान है, चलते हैं मस्त रूम पे रखते हैं, थोड़ी सारे इक्विपमेंट चार्ज करनी है। सुबह से इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है तो सब कुछ डाउन हो चुका है, तो अभी इक्विपमेंट चार्ज करना है प्रायोरिटी। और दूसरी देखते हैं, अभी मेरा कोई ऐसे एग्जैक्ट प्लान नहीं कि ये काम करना ही है, तो मे बी शाम में दोबारा जाऊँ मैं आरती में, या देखते हैं जैसे जो होता है। फर्स्ट चलना है घर। तो आज के दिन क्या सेंड करना है वो पता चल गया। अभी मैं आया हुआ था घाट घूमने के लिए, घाट घूम लिया बस। कैंपिंग छोटा सा प्यारा सा दोस्त बनाया हमारा, और आज के दिन को ख़त्म करेंगे ब्लू लस्सी जाके और लस्सी पी करके। से हाई टू माय न्यू फ्रेंड, हाई करो, हाई हाई। बड़ी प्यारी बच्ची भी है मेरी न्यू फ्रेंड हो ना मेरी, हाई कर दो। भाई साहब दिन में तो घाट के दर्शन हो गए थे, पर पता नहीं था कि शाम को इतना प्यारा लगता है घाट, तो कितना प्यारा है। तो घाट से निकलकर हम पहुंच गए ब्लू लस्सी, और वहां पहुंच के पता चला कि भैया लेट हो गया हमें और सर्विस खत्म हो चुकी है। अरे रुको, चलो बंगाली मिठाई खाने। क्योंकि पहले से हम लेट थे, इसीलिए बनारस की गलियों को चीरते हुए मणिकर्णिका द्वार से बाहर निकल के हम निकल पड़े बंगाली मिठाई खाने के लिए। क्योंकि रात का टाइम हो रहा था और हमें इस बात का डर था कि कहीं मिठाई खत्म ना हो जाए। जैसे ही हम दुकान पहुंचे, हमारा नज़र पहले गया रसमलाई की, मीठी मीठी रसमलाई, और हमने एक रसमलाई का ऑर्डर दे ही दिया। रश बहुत ज़्यादा है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी मुझे पता है, तो मैं चिल्ला के बोलने की कोशिश करूँगा। मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करूँगा अलग से ऑडियो। मुझे मन था कि यार बनारस जब घूम रहा है तो बिल्कुल मार्केट में जाके ब्लॉग को एंड करते हैं। सो फाइनली मीठी सी रसमलाई के साथ इस मीठे से ब्लॉग को अब ख़त्म करते हैं। So thank you for watching this video. I'll see you in my next vlog and next more excited vlog. Shiva 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 Shambho Mahadeva Shambho Shiva 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 Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Shiva 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 Shambho Mahadeva Shambho Shiva 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 Shambho